अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावे में हुई हेराफेरी का मामला अब एक बेहद संवेदनशील और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच पूरी कर ली और एसआईटी चीफ विजय विश्वास पंत की अगुवाई में विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। और चूंकि यह मामला देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है और इसलिए इस रिपोर्ट को सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जा रहा है और जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। और वहीं दूसरी ओर अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी ने मंदिर प्रबंधक की कमान अपने हाथ में ले ली और मंदिर परिसर में चंपत राय के रहने के ठिकाने में बदलाव और कर्मचारियों के बेसमेंट में भी की गई पूछताछ ने इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। अब सबकी निगाहें पीएमओ के अगले कदम और एसआईटी की इस रिपोर्ट पर टिकी है। अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावे में हुई हेराफेरी का मामला अब एक बेहद संवेदनशील और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच पूरी कर ली है और एसआईटी चीफ विजय विश्वास पंत की अगुवाई में विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है क्योंकि यह मामला देश के करोड़ों लोगों की आस्था से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता राजीव सिंबल अयोध्या से जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी का मामला बहुत बड़ा है और वो कहीं न कहीं काफी गर्माता जा रहा है और इसको लेके एसआईटी टीम ने जो है अपनी जांच पूरी कर ली है। अगर हम बात करें तो इसमें जो भी हेराफेरी हुई है वो करोड़ों में सामने आ रही है। उसको लेके कहीं न कहीं जो है एक जांच का विषय था, जो कि जांच एसआईटी टीम द्वारा जो है पूरी की गई है। एसआईटी टीम के जो चीफ हैं विजय विश्वास पंत, जो कि लखनऊ के मंडलायुक्त भी हैं, उनको जो है कमिश्नर ने उनके अगुवाई में 2 लोगों को वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को उनके अगुवाई में जो है जांच के लिए यहाँ भेजा था, जो कि लगातार उन्होंने जो है 1 हफ्ते से अधिक समय लगाया जांच में और कम से कम इस बीच में उन्होंने 150 लोगों से पूछताछ भी की और उसके बाद सबके अलग अलग बयान दर्ज किए गए। अब ऐसा जानकारी आई है कि ये जो जांच हुई है इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जो कि सीधे पहले मुख्यमंत्री को न देके सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को दी जाएगी और फिर उसमें वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है इंतजार किया जाएगा कि वो इस रिपोर्ट पे क्या एक्शन लेते हैं या उनका क्या निर्णय होता है। इसके बाद ही इसका खुलासा किया जाएगा। तो अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जो है इस रिपोर्ट में कई लोगों के जो है फंसने की उम्मीद है। इसमें कई लोग ऐसे थे जो कि कहीं न कहीं राम मंदिर के घोटाले मामले में फंस रहे थे, चाहे वो बड़े पदाधिकारी हो ट्रस्ट के, चाहे वो ट्रस्ट के जो है सामान्य कर्मचारी हो। तो सबके ऊपर कहीं कहीं गाज गिरना दिखाई पड़ रहा है और जो छोटे कर्मचारी हैं हो सकता है उनपे कुछ पे एफआईआर भी हो, कुछ लोग अरेस्ट भी हों और बड़े पदाधिकारियों के साथ जो है वो क्या सरकार करती है ये तो समय ही बताएगा। तो इसको लेकर कहीं कहीं जांच पूरी हो गई है और बहुत जल्दी ही इसका निर्णय आएगा। तो जिस तरह से ये मामला पूरा तूल पकड़ा और बयानबाजी हुई, तो क्या लगता है जैसे ये पीएमओ के मार्गदर्शन में हो रहा है, तो उस पर क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि जो ये जांच कमेटी गठित हुई थी, इसमें भी कहीं न कहीं जो है प्रधानमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप था। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही जो है ये कमेटी गठित हुई थी एसआईटी की, जिसको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गठित किया था। तो इसमें जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ये कहा गया था सख्ती से कि इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आप ढिलाई नहीं बरतेंगे, चाहे वो कितना बड़ा कितना भी रसूखदार व्यक्ति हो, उससे पूछताछ होगी और उससे गहनता से पूछताछ होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तो इस प्रकार से जो एसआईटी टीम है उसने भी पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से काम किया है फिलहाल और उसने भी जो है जो भी इसके ट्रस्ट के बड़े से बड़े अधिकारी थे उनसे भी घंटों पूछताछ की। अगर हम बात करें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की, जो कि ट्रस्ट के सबसे बड़े एक तरीके से अधिकारी माने जाते हैं, तो उनसे भी एसआईटी ने कम से कम जो है 4 से 5 घंटे से अधिक समय तक लगातार पूछताछ की, अलग अलग समय में पूछताछ की। और उसके अलावा डॉक्टर अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोपाल जी हो, तो सबसे जो है कहीं कहीं पूछताछ की गई है और उसमें जो भी निष्कर्ष पूछताछ के बाद सबसे अलग अलग पूछताछ की गई। सबको अलग अलग समय पे अलग अलग एक एक करके बुलाया गया, जिससे कि लोगों के जो बयान है वो आपस में मैच ना खाएं और सबके अलग अलग बयान हो। तो इसको लेकर कहीं कहीं जो है वो तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी
क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा था और जो हमारे देश की जनता है उसकी आस्था से जुड़ा हुआ था। अब तमाम लोग सामने आ रहे हैं जिनका की कहना है कि हमने भी सोना चांदी दान किया था, पर हमें आज तक जो है उसकी रसीदें नहीं मिली हैं। अब जिन जिन लोगों ने या जिन संगठनों ने जो है बड़े दान किए थे, जिनको रसीदें नहीं मिली थी या जिनको किसी प्रकार से उस दान करने का कहीं भी कोई उनको जो है चीजें कागज नहीं मिले थे, तो वो भी अब सामने आके कह रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें भी जो है हमारे दान का हिसाब दिया जाए। क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग दान करते हैं तो उनका ये मानना होता है कि हम गोपनीय दान कर रहे हैं, वो किसी को ना पता चले, जो खाली लेने वाला हो या हम देने वाले हैं, हमें कोई रसीद नहीं चाहिए। लेकिन इस मामले के बाद से जो है बहुत से लोग अब जो है वो सामने निकल के आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो है हमने जो भी दान दिया है अगर, तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा पैसा या हमारा दिया हुआ सोना चांदी कहाँ यूज किया गया है मंदिर में, और उसका जो है किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। तो वो लोग जानकारी मांग रहे हैं, तो उसको लेके भी कहीं कहीं एक बड़ा मुद्दा हो चुका है और विपक्ष को तो मौका मिल ही गया है इस मुद्दे पे लगातार सरकार को घेरने का। तो अगर हम बात करें इसको, अगर राजनीतिक रंग ना दिया जाए, तो अगर हम इसको आस्था से जोड़े, तो इस आस्था के नाम पे तो कहीं कहीं जो है लोग इसमें ठगे से गए हैं और लोग भी कहीं कहीं नाराज हैं। लोगों में एक मायूसियत है कि अगर भगवान के घर में जो है हमारा दिया हुआ दान जो हमने भगवान को दिया है, अगर उसी की चोरी हो रही है तो हम कहाँ सुरक्षित हैं, हम खुद भी नहीं सुरक्षित हैं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। देखिए इस पे प्रधानमंत्री कार्यालय क्या निर्णय लेता है, अभी तो आने वाला समय ही बताएगा। एसआईटी अपनी जांच पीएमओ ऑफिस को कब सौंपेगी? जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि एसआईटी ने अपनी जो जांच है, पहले तो ये था कि जो कल सोमवार बीता है कि सोमवार को एसआईटी अपनी जांच, जो कि लगभग 150 पन्ने की जांच है, जांच रिपोर्ट है, उसको वो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने वाली थी। लेकिन अब अचानक से ये चीजों में बदलाव आया है और ये कहा जा रहा है कि एसआईटी अपनी जांच जो है सबसे पहले वो एक गोपनीय तरीके से सीधे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपेगी, जो कि मुख्यमंत्री को भी नहीं पता चलेगी कि जांच रिपोर्ट है क्या। प्रधानमंत्री कार्यालय उस जांच रिपोर्ट को देखने के बाद जो है जो निर्णय लेगा, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री को वहां से क्या निर्देश प्राप्त होते हैं, ये तो प्रधानमंत्री कार्यालय ही बता पाएगा। तो प्रधानमंत्री कार्यालय को हो सकता है कि आज से कल तक में ये जांच सौंप दी जाए और ये भी संभावना जताई जा रही है कि एसआईटी के जो भी कमेटी है, उसके जो भी सदस्य हैं, 3 सदस्यीय कमेटी थी, उसके जो भी 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जांच कमेटी में, हो सकता है कि इस जांच को वो स्वयं ले जाके दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपे। तो अब ये देखना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को जल्दी जल्दी ये जांच सौंपी जाएगी, उसके बाद जल्दी जल्दी इसका खुलासा भी होगा। इस बीच में एक नई बिल्कुल बात। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए।